कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा केरल होते हुए कर्नाटक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने आज मंड्या जिले के मल्लिकानहल्ली से पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसमें आज प्रियंका गांधी शामिल होंगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगी। गौरतलब है कि कल सोनिया गांधी ने शिरकत की थी, जो लंबे समय बाद पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। बता दें कि कर्नाटक से गांधी परिवार का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किलों से उबारा है। भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखा जा सकता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हो गई है। क्या लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है या फिर कितना फायदेमंद साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी का यात्रा में शामिल होना? देखिए, ऐसी बिल्कुल लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लग रहा है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर आने वाले समय में इसका फायदा मिलने वाला है। और जिस तरह से लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लगातार नए नए लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो केरल के बाद जो है अभी कर्नाटक में भी यात्रा को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। कल सोनिया गांधी यात्रा जुड़ी थी और आज प्रियंका गांधी के जुड़ने की संभावना है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इन नेताओं के जुड़ने से और ज्यादा जोश का संचार होता है। हालांकि देखिए, ये पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने की कोशिश की, हालांकि देखिए विधानसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस के नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक प्रयास जरूर किया, एक नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास किया, युवाओं में जो उसका संचार करने का काम प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया। अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें भी तमाम जो देश भर के नेता है वो लगातार जुड़ रहे हैं। कल सोनिया गांधी जुड़ी थी वहां पर, तो उसका एक बड़ा संदेश जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। जो पुराने लोग हैं खासतौर से उनमें एक बड़ा संदेश जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हो चुका, हताश हो चुका, उनमें जो उसका संचार होता है। आज प्रियंका गांधी यात्रा जुड़ेगी। प्रियंका गांधी की भी अपने एक फैन फॉलोइंग है और राहुल गांधी की अलग है। सोनिया गांधी के प्रति जो सीनियर कांग्रेस के नेता है उनमें बड़ा सम्मान है। तो अब जब दोनों बहन भाई आज फिर इस यात्रा के दौरान निकलेंगे, तो इस बिल्कुल जो यात्रा में जो कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे, आज ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा यानी कि स्टार प्रचारक के तौर पर देखी जाती है। और वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके आने से और जोश का संचार होगा, खासतौर पर कर्नाटक के लोगों में। और क्योंकि वो आज यात्रा में कर्नाटक में ही है, ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ेंगे। और राहुल गांधी भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जिस तरह से वो स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। उनका कहना है कि वो भारत जोड़ने निकले हैं और इसके लिए वो लगातार पैदल चल रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको किस तरह का लोगों का साथ और रुझान मिल रहा है। आयुषी जी नीरज जी, देखिए साथ ही में देखा जा सकता था कि कांग्रेस के सियासी गलियारों में लगातार हलचल चल रही थी, सियासी संकट मंडरा था, वो दिख रहा था। पर क्या लगता है कि जिस तरह से सोनिया गांधी कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, जिसके बाद में प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही, क्या लग रहा है कांग्रेस की तरफ से ऑल इज वेल का संदेश दिया जा रहा है सभी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल का संदेश दिया जा रहा है, साथ में लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कमजोर आंका जा रहा है, देखिए चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हो सकता है पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि भारत में कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब कभी भी इस तरह के हालात पैदा हुए, कांग्रेस पार्टी फिर से उठ खड़ी हुई है। और अब ये स्थिति भी ऐसी है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के देखिए आज 2 ही प्रदेशों में सरकारें हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है।
ऐसी स्थिति में 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उन चुनावों से पहले जो यात्रा निकाली गई है, यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने के लिए है। क्योंकि देखिए अब से पहले जो भी कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे, राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा हो गया, एक बड़ी सारी सभा हो गई और उसके बाद में फिर भूल गए उस चीज को। लेकिन जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें सीधा सीधा लोगों से 1 to 1 हो रहा है, मुलाकात हो रही है और ये सभी प्रदेशों में जाएगी। तो इससे लोगों में कांग्रेस के प्रति फिर से विश्वास जगेगा, लोगों को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आज भी सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, गांवों तक पहुंची हुई कांग्रेस पार्टी है, शहरों में भी कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क है। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता खुद उनके घरों पे जा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उनके शहर में जा रहे हैं, उनके जिले में जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, तो उससे लोगों में जो कहीं न कहीं निराशा का भाव था वो दूर होगा और इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आयुषी जी नीरज जी, देखिए एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि आज पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। क्या लगता है किस तरह का रिस्पॉन्स कांग्रेस को मिल रहा है इसकी तरफ से, और भारत जोड़ो यात्रा कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है आगामी चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी के लिए भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी की तरह है और इस यात्रा में लगातार लोगों का जो रुझान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, खासतौर पर स्थानीय लोगों का, चाहे वो कोई भी हो, सभी वर्गों का, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, ग्रामीण हो, सभी लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। लोग समर्थन दे रहे हैं। लोग राहुल गांधी की यात्रा में कई कई किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। भले ही अभी क्योंकि वहाँ कर्नाटक में चुनाव नहीं हो, लेकिन 2023 के जो चुनाव है उनमें जिन प्रदेशों में 23 में चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलने वाला है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार की तरह 44 सीटों पर सिमट गई थी, वो अब आगे बढ़ सकती है और लोगों को लग रहा है। क्योंकि देखिए, जब पार्टी में कोई लगातार सरकारें नहीं होती है स्टेट्स में भी, तो कांग्रेस का जो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, उनमें निराशा का भाव जरूर आता है कि हमारी सरकार नहीं है, 5 साल विपक्ष से बैठना है। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं अति उत्साहित, वो पार्टी छोड़कर भी चले जाते हैं, दूसरी पार्टियों में दामन थाम लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के बहुत दिग्गज नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, सब कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। बहुत सारी एक फहरिस्त है लंबी लोगों की, कार्यकर्ताओं की, वो कांग्रेस के फॉलोअर्स है। उनमें राहुल गांधी की इस यात्रा ने जो संचार भरा है, उससे संचार किया है। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रही है, तो ये जोश दुगना बढ़ गया। अब सोनिया गांधी ने आशीर्वाद दिया है। तमाम प्रदेशों के नेता लगातार वहां जा रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए, इस यात्रा से जरूर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जो है वर्ग का समर्थन मिलेगा और जो लोग दूर हो चुके थे कांग्रेस पार्टी से, शायद उनको जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है तो उसमें नेता एक मंच से भाषण देता है और लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं, आधे उसमें सिर्फ टाइम पास के लिए आते चले जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की यात्रा होती है तो लोगों का सीधा संपर्क हो जाता है अपने नेता से, उन्हें लगता है हमारा नेता हमारा जैसा है। तो ये यात्रा लोगों में वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही फायदे का सौदा साबित होगी। हालांकि देखिए, इनका जो परिणाम है आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव जब आएंगे, जब देखने को मिलेगा। लेकिन साउथ में तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सकारात्मक वहाँ के लोग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को वहाँ से हमेशा समर्थन मिला है और कांग्रेस पार्टी हमेशा वहाँ से सत्ता में भी रही है, चाहे गठबंधन के साथ रही हो, चाहे कैसे भी रही हो। तो पूरे देश में इस यात्रा का असर जो होने वाला है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ कर जा चुके थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से वापस जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, जरूर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और आज प्रियंका गांधी जब इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी तो आज कार्यकर्ताओं में जोश का दुगना संचार होगा। कल सोनिया गांधी जुड़ी थी, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ था, क्योंकि देखिए, इन नेताओं का एक अपना वजूद है, अपना एक दायरा है और इनकी एक अपनी अलग पहचान भी है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस जनों में इनके प्रति खास सम्मान भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सम्मान बहुत ज्यादा है। जैसा कहा गया कि अगर गांधी नहीं हो तो कांग्रेस कुछ नहीं है, शून्य है। तो वाकई में अगर कांग्रेस पार्टी में ये जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, इनको अलग कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। यही कारण है कि उन जो लोगों की कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी आस्था इनके प्रति बहुत प्रगाढ़ है। आयुषी जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।